ऐतिहासिक जीत तो है ही, मगर ये भी बताइए किसकी हार है। हम हमेशा कहते हैं किसकी जीत है, जीत तो भारत के लोगों की है, मगर हार किसकी है इसके बारे में बताइए। झूठ की हार है, मक्कारी की हार है, गलत लोगों की हार है, कंस्पिरेटर्स की हार है। तमाम लोगों के जो मक्कारी का नकाब पहन के जो आगे आए थे, जो लोग जिन्होंने सीबीआई इंक्वायरी को रोकने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अंततोगत्वा जो है यह सच्चाई की जीत है, यह हम सब की जीत है, यह भारतवर्ष की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, ये विश्वास की जीत है, न्याय की जीत है, यह हम सब की जीत है। इसके आगे कोई टिक नहीं पाया। और अर्नब ये हम सब की जीत तो है, लेकिन ये खास तौर पे विशेष तौर पे आपकी भी जीत है। आपने अपनी आवाज अकेले इतनी बुलंद की, उस वजह से उसके सामने कोई ठहर नहीं पाया। लाखों करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो रंग लाई। मैं इस वक्त जंगल के बीच में हूं, बट आई एम रिजॉइसिंग, आई एम एक्सिलरेटेड। दिस इज अ हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, and I can see the smile on everybody's faces. Indians across the world, 1.3 billion Indians. This is such a gratifying piece of news. I have never in my life woken up to such fantastic news. What we were fighting for, इतने दिनों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। बीच में मायूसी जरूर हुई थी, लेकिन आपकी हिम्मत, 130 करोड़ लोगों की हिम्मत, उनके चाहने वालों की हिम्मत, सभी लोगों के, इसका श्रेय किसी खास इंसान को नहीं जाता, इसका श्रेय हम सबको जाता, सबको मिलके। ये भावनाओं की जीत है, ये हिंदुस्तानियत की जीत है, ये सच की जीत। बिल्कुल। और देखिए, आपने बोला कि हमने जो किया, वी गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू आवर जॉब। हमको अपने कर्तव्य के पालन के एक स्वर्ण मौका हमें मिला, और इससे बड़ा मौका क्या, ये हमारा कर्तव्य था। मुझे 1 महीने पहले मुझे लगा कि कुछ अन्याय हुई है, और उसके बाद हमने सुशांत के परिवार से बात की, सुशांत के करीबी लोगों से बात की, और जो कुछ हुआ था पूरे उस केस के 13, 14, 15 तारीख के बीच में जो हुआ, सारे जितने लीड्स और एविडेंस लेके हम सामने आए, तो शेखर सुमन, आपको मैं कह सकता हूं कि एक चीज होती है इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी अंतरात्मा आपको क्या कहती है कि यही हुआ है और अन्याय हुआ है। 1 महीने पहले मुझे भी नहीं पता था, मगर आज मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं शेखर सुमन कि इस 34 साल के बहुत ही शानदार एक्टर की हत्या हुई है, और खुलकर बोलना पड़ेगा हमें, चैलेंज करना पड़ेगा हमें जी। और हम न्याय के रास्ते पर अभी हैं। ये लड़ाई अभी बहुत लंबी जानी है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसका आगाज जो इतना खूबसूरत हुआ है अभी, वो उसका अंजाम भी बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि ये सच्चाई की जीत है, और सच के आगे झूठ को झुकना ही पड़ेगा। ये उन लोगों के चेहरों पर एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ और तमाचा है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। रोक नहीं पाएंगे, ताकत लगा, रोक नहीं पाएंगे शेखर सुमन, रोक नहीं पाएंगे। और मैं आपको बधाई देता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए, आपने खुलकर बात कही, आप किसी से डरे नहीं, आपने इंडस्ट्री को चैलेंज किया, और आप न्याय के लिए निरंतर लड़ते रहे शेखर सुमन। आपकी भी जीत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मे यू हैव अ ग्रेट डे। और ये जीत के बाद हम और बुलंदी से न्याय के लिए लड़ेंगे, सुशांत के लिए। थैंक यू वेरी मच शेखर सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ केशव है, और मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत दोनों के दर्शक हमारे साथ है इस वक्त। नलिनी हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट से। तो पहले मैं नलिनी, हिंदी में आपसे पूछना चाहूंगा कि माहौल क्या था अंदर। पहले टेल मी व्हाट वाज द मूड इनसाइड द कोर्ट, माहौल क्या था अंदर कोर्ट में। अर्नब, बहुत ही छोटा वर्डिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मिनट में पूरा वर्डिक्ट प्रोनाउंस कर दिया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो बिहार पुलिस ने FIR ट्रांसफर करी थी सीबीआई को, दैट वाज डन अकॉर्डिंग टू लॉ, वो एकदम सही करी थी। और अब हमारे पास बिहार पुलिस के काउंसिल सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ही इज स्पीकिंग टू रिपब्लिक टीवी ऑन दिस एंटायर वर्डिक्ट दैट हैज कम आउट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशंस, द सुप्रीम कोर्ट हैज विंडिकेटेड योर स्टैंड। जो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला था कि मुंबई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, इंक्वेस्ट कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो जाके आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बिना FIR फाइल करे, थोड़ा बता सकते हैं इसके बाद?
बहुत ही ज़्यादा शक और शुबा पैदा किया गया था कि शायद बिहार पुलिस की इस केस में कार्रवाई करने की जुरिडिक्शन ही नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ने 174 सीआरपीसी के इंक्वेस्ट के अलावा कुछ नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हमारा आर्गुमेंट बिहार गवर्नमेंट के लिए था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जिससे कॉज ऑफ डेथ पता लग जाती है और वो फाइनल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की तहकीकात करनी हो तो किसी भी पुलिस अथॉरिटी के लिए वो तहकीकात बिना जुरिडिक्शन के मानी जाएगी अगर वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज नहीं करते। दूसरा आर्गुमेंट बिहार सरकार का ये था कि जब महाराष्ट्र पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही और वो ढोंग कर रही है इन्वेस्टिगेशन का, और वो इन्वेस्टिगेशन किसी प्रकार से नहीं कर रही, उन सर्कमस्टांसेस में, और स्पेशली जब उनके पिता द्वारा, सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा अपनी कंप्लेंट में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो पैसा सुशांत के अकाउंट से साइफन ऑफ हुआ है वो सेक्शन 179 सीआरपीसी में कवर होता है, जिससे बिहार को गुप्तेश्वर जी भी हमारे पूरा अधिकार ही नहीं, बिहार पुलिस की जिम्मेवारी है कि और इस वक्त हमारे साथ दोस्तों रजिस्टर करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करे। और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन